स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 की। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल प्लस जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ओके वो मैंने कल आपको बताई हुई थी। मैंने टेबल आपको याद करने के लिए दी हुई थी। उम्मीद है आपने अच्छे से कर ली होंगी याद। ओके, आपको सिर्फ साइन याद करना है। आई बात समझ में कि नहीं? आप ऑटोमेटिकली कर दोगे और जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखते हैं, आज आपके पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें आपको इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। दो क्वेश्चन और हैं लेकिन अभी बोर्ड पे बनेंगे नहीं वो, इसलिए क्या है बार बार इरेज करना पड़ेगा। तो मैं इरेज नहीं करूँगा, मैं एक ही बार में आपको 3 क्वेश्चन करूँगा, फिर 2 क्वेश्चन और सॉल्व करके दूँगा। ओके, तो स्टूडेंट आपको चीज़ें क्या है तरीके में समझनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका 13 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स से आता है, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको इतना इसको हल्के में नहीं लेना है, आपको बराबर क्या है इस पे क्या है वर्क करना है। जब आप इक्वल वर्क करोगे तो आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 इंटू कॉस 30 की भी क्या होती है √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 इंटू कॉस 60 की भी क्या होती है 1/2। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा 3/4 प्लस ये 1/4। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, देखो एलसीएम तो आपको लेना ही नहीं, 4/4 यानी कि 1 आ गया आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। अब है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या है, आपको ऐसे सॉल्व डाल लेना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? अब देखो स्टूडेंट आपको हाइपर नहीं होना है, आप चीज़ें बड़े ध्यान से समझोगे। तो देखो 2 tan 45 की वैल्यू क्या है 1, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर दो। ओके, प्लस cos 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है √3/2। क्लियर है कि नहीं? तो √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की भी वैल्यू क्या होती है √3/2 होल स्क्वायर। कवर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आप देखो ये 1 हो जाएगा 2, ये तो प्लस ये माइनस ये आपका कैंसिल आउट ही हो गया, यानी कि 2 बन जा 2 आंसर आपका। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो सॉल्व, आपको क्या दिया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ये फलानी चीज़ें ये तो मुझे बताई नहीं गई हैं। सबसे पहले आप cos 45 की वैल्यू लिखो, कितनी होती है 1/√2। क्लियर है कि नहीं? देखो स्टूडेंट मैं सारी चीज़ें आपके लिए क्या है बोलता चल रहा हूँ। अब देखो sec 30 नहीं आपको याद रखना है, आपको क्या करना है cos 30 याद रखना है। तो cos 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है √3/2 होती है ना, तो ये sec उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? प्लस
अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या है, cos 30 नहीं है, कोसेक 30 है। ओके, अब कोसेक 30 के लिए आप क्या करो, साइन को याद करो। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2। ओके, एक बार आप लिख लोगे, अदरवाइज और कहीं तो दिक्कत क्या है उसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2/1। आई बात समझ में कि नहीं, तो प्लस 2/1। कोई झमेला तो नहीं किया है मैंने। ओके, अब देखो 1/√2 अपॉन, देखो ये आपका क्या है, एलसीएम लोगे तो क्या है 2 + 2√3 हो जाएगा ना। तो 2 + 2√3 अपॉन क्या, √3। आई बात समझ में स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप क्या करो, आप ये पहले इसको सॉल्व करो। 1/√2, ये फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है ना, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन को तो ज्यों का त्यों नीचे वाले को पलट के लिखते हैं, यानी कि √3 अपॉन, और स्टूडेंट आप इसमें से 2 बना रहने दो। ओके, तो 2 + 2√3। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट। ये आपका क्या है, सॉल्व होके ये आ जाएगा √3 अपॉन, आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या 2 कॉमन ले लो तो 2√2 और 1 + √3। स्टूडेंट ये आपका क्या है, आंसर हो गया। ओके, देखो अगर आपकी बुक में ये आंसर ना दिया हो तो उनने कुछ नहीं किया होगा, बस रेशनलाइजेशन कर दिया होगा। तो आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन कर लोगे। मेरे पास क्या है, स्पेस थोड़ा कम है। ओके, अदरवाइज मैं ओके, देखो हो सकता है या तो आंसर आपका यही होगा या फिर क्या है उनने रेशनलाइजेशन कर दिया होगा। तो डोंट फियर। ओके, आप ये भी लिख के आओगे तो आपका क्या है, सही होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ध्यान से देखना, आपका सवाल क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्वेश्चन है आपका sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + cot 45 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो, अब आपको वैल्यूज़ पुटअप करना है यहाँ पे। देखो sin 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, माइनस कोसेक 60 के लिए आप sin 60 को लर्न करो। ओके, तो sin 60 क्या होता है √3/2। ओके, तो कोसेक ये उसका जस्ट √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 अपॉन, अब देखो sec 30 के लिए आपको क्या है cos 30 याद करना पड़ेगा, और cos 30 आपका क्या होता है √3/2। तो sec 30 आपका क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस ये आपका क्या है cos 60 1/2 होता है, और cot 45 के लिए tan 45 को tan 45 क्या 1, तो cot 45 भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या है कुछ भी नहीं। ओके, तो +1। तो स्टूडेंट देखो अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कर देखो ये और ये ऐड कर दो, तो क्या 2 बन जा 2 प्लस, तो ये क्या हो गया 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, देखो ये और ये आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। आई बात समझ में स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, देखो आपको चीज़ें बड़े प्यार से समझनी है। ये और ये आप एलसीएम लोगे। ओके, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 2√3। क्लियर है। अब देखो आप इसमें डिवाइड, तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3, ये आपका कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। क्लियर है कि नहीं। अपॉन सेम वे नीचे भी आप एलसीएम लोगे तो 2√3 ही आएगा ना। अब देखो ये आप डिवाइड करोगे तो क्या 3√3 प्लस आपका 4 हो जाएगा, ये और ये आपका क्या
कैंसिल आउट। तो बेटा आपका आंसर आ गया 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। स्टूडेंट ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, ओके। देखते हैं साइन का कोई लफड़ा अफड़ा तो नहीं है इसमें। आंसर चेक करते हैं। 8.2 क्वेश्चन नंबर 8.2। 8.2 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आंसर है आपका 43 - 24√3 अपॉन 11। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या है, रेशनलाइजेशन ही करना था, और यहाँ पे भी आपको क्या है, रेशनलाइजेशन ही करना है, ओके। तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं रेशनलाइजेशन, डोंट फियर। अब देखो स्टूडेंट, आप इसका साइन चेंज करके क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो 3√3 - 4, ओके, अपॉन क्या 3√3 + 4 मल्टीप्लाई करो, तो ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। क्लियर है कि नहीं? अब आप देखो ये मल्टीप्लाई करो, ओके। क्लियर है कि नहीं? आपका आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ओके। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, देखो दिस इंटू दिस यही तो होगा, अपॉन ये तो आपका क्या है, a + b a - b है, तो a + b a - b यानी कि 3√3 का स्क्वायर - 4 स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आपको ये ओपन करना है, तो क्या होगा, a² + b² -2ab, तो a² यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का 9 और इसका 3, तो 9 3 जा 27, ओके, प्लस ये और -2ab, तो 2a 6 हो गया, और 6 4 जा 24 रूट अपॉन ये आपका क्या है 27 हो जाएगा -16। क्लियर है कि नहीं? उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्टूडेंट कर लोगे, ओके। मैंने ये दिस एंड दिस आपका 43 हो गया, ओके, -24√3 अपॉन ये आपका सब्ट्रैक्ट होके 11 रह जाएगा। यही आपको फाइनली आंसर दिया है। अब स्टूडेंट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो आपको क्या है गिवन है, सॉल्व करके आप क्या करोगे, 5 cos² 60 cos² है सॉरी, + 4 sec² 30, ओके, -tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 + cos² 30। क्लियर है कि नहीं? देखो अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, cos 60 की वैल्यू 1/2, ओके, तो 5 × 1/2 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 4 × sec 30 की वैल्यू के लिए आप cos 30 याद करो। cos 30 आपका क्या होता है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 स्क्वायर, -tan 45 तो 1 होता है ना, तो 1 स्क्वायर 1 अपॉन, देखो sin 30, तो sin 30 क्या होता है 1/2 स्क्वायर 1/4 स्टूडेंट, ओके, प्लस ये आपका क्या होता है cos 30 √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर क्या 3/4, ओके। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट 5 × ये आपका क्या हो गया 1/4 हो गया, क्लियर है, और ये आपका क्या प्लस 4 × 4/3, अभी बात समझ में कि नहीं, -1। स्टूडेंट आपका ये क्या है, नीचे तो क्या है 4/4 हो जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगले स्टेप में, यानी कि ये स्टेप आपका हट ही गया, यानी कि आपके पास क्या बचा 5/4 + 16/3 -1। इसे आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है कि नहीं? करते हैं एक आध क्वेश्चन और, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन कहा है। ओके, तो मैं आपको सॉल्व करूंगा, आपको अपने बुक में टिक लगाना। ओके, कौन सा सही है। ओके, तो पहला आपका 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट 2 10 30 क्या होता है आपका 1/√3। क्लियर है? और ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ओके, यानी कि 1/3। आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या हो गया 2/√3 अपॉन ये क्या है 4/3। आप पलट दो इसको, 2/√3 इंटू 3/4। क्लियर? ये आपका क्या है 2 टाइम्स कैंसिल आउट। ओके, ये देखो ये यहाँ पे √3 से आप √3 कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पे आपका √3 रह जाएगा, यानी कि √3/2। अब ये √3/2 ऑप्शन में उनने क्या कहा है आपसे, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो देखो ये जो वैल्यू है ना ये sin 60 की होती है और क्या cos 30 की होती है, और cos 30 आपका क्या है ऑप्शन में नहीं है, तो यही तो हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो 1 - 10 स्क्वायर। ओके, 1 - 10 स्क्वायर 45। 1 - 10 स्क्वायर 45 आपका 1 होगा। ओके, अपॉन 1 प्लस ये 1, इसकी वैल्यू 1 इसकी 1, तो क्या 2। आई बात समझ में कि नहीं? आपको टिक ही तो लगाना है। तो ये क्या है आपका 0/2 आ जाएगा ना, और 0/2 मतलब 0। अब आपका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है। ओके, tan 45 दिया है ऑप्शन में, 1 दिया है। ओके, sin 45 दिया, 0 दिया है, तो 0 दिया ही है तो 0 तो आंसर आ ही गया। अब है आपका sin 2a = sin a। sin थर्ड है आपका, देखो sin 2a = sin a, तो आपको a फाइंड करना है। देखो sin 2a ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, अगले साल आपको मालूम पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख लेना। ओके, 2 sin a cos a = 2, आप वहीं पे लिख दोगे। ओके, आप अपने बुक में वहीं क्वेश्चन के सामने ही लिख लोगे इस फॉर्मूले को, 2 sin a cos a = क्या sin 2a। देखो sin, ओके, sin 2a से ये कैंसिल आउट, यानी कि cos a = क्या है बेटा आपका 1 cos में कितने की वैल्यू होती है, cos 90 की होती है ना। ओके ओके, 0 की वैल्यू होती है, तो a = आपका क्या आ जाएगा 0 डिग्री। आई बात समझ में कि नहीं? देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना। ओके, अरे यार क्या कर रहे हो आप। ओके, cos a = क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री। ओके, या उधर पहुंच जाएगा तो cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है थीटा, यानी कि a = क्या 0 डिग्री। ओके, अब है आपका क्या 2 tan 30। ओके, तो 2 × tan 30 आपका क्या होता है 1/√3, और ये 1 - 1/3 हो जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका क्या है 2/√3 अपॉन ये क्या 2/3। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका क्या 2/√3 इंटू क्या 3/2। ओके, ये आपका कैंसिल आउट, ये √3 से ये कैंसिल, तो √3 रह जाएगा आपके पास, जो tan 60 की वैल्यू होती है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप फिनिश करवा दिए। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन और दिया है, उससे करते हैं, और आपकी एक्सरसाइज क्या है फिनिश। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan a + b = √3। तो आप इसे ये अकॉर्डिंग कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन क्या है सेकंड है। तो गिवेनस ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया है।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, तो क्या है tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है आपका √3, यानी कि tan a प्लस बी इक्वल टू क्या √3 कितने की वैल्यू होती है tan में, आपको इधर tan दिया तो इधर ही tan ही लिखना है, तो tan 60 डिग्री। ओके, यानी कि a प्लस बी बेटा आपका क्या है 60 आ जाएगा, डिग्री आप बाद में लगा देना। क्लियर है कि नहीं? अब क्या अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, तो क्या है आपके पास tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है बेटा 1/√3। अब tan a माइनस बी इक्वल टू क्या 30 हो जाएगा ना, tan 30 की वैल्यू होती है ये। क्लियर है कि नहीं? यानी कि a माइनस बी इक्वल टू क्या 30। इक्वेशन आप सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि नहीं। तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज क्या है फिनिश हो गई। स्टूडेंट आप देखो आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया है, ट्रू फॉल्स दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या है मैं पूरे इंटायर मैथमेटिक्स की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आपके लिए क्या है सॉल्व करूंगा। इसलिए मैं क्या है इनिशियली मैं छोड़ता चल रहा हूँ। आपको क्या है हाइपर नहीं होना है, अदरवाइज आप दिमाग लगाओ कि सर तो छोड़ देते हैं फलाना ढिकाना। ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? मैं अपने स्टूडेंट के साथ क्या है टिल द एंड तक लगा रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।